हाँ तो बच्चों आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रॉब्लम नंबर 9.8 एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 9.8 हम डिस्कस करेंगे जो कि क्लास 12th एनसीईआरटी रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को बड़े ढंग से तुम सुनना, बड़े ध्यान से सुनना और बेसिकली एक बार खुद से अप्लाई करने की कोशिश करना अगर आपसे होता है तो, नहीं तो फिर मैं इसको सॉल्व करूंगा। क्वेश्चन में क्या पूछा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसको ढंग से समझना कि कैसे अप्लाई करते हैं जो कॉन्सेप्ट हमने लर्न किए उन कॉन्सेप्ट्स को। तो क्वेश्चन में वो कहता है, सबसे पहले क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। तो क्वेश्चन में कहता है कि अ बीम ऑफ लाइट कन्वर्जेस, एक लाइट की बीम है वो कन्वर्ज हो रही है यानी कि मिल रही है आके टू अ पॉइंट पी, किसी पॉइंट पर आके वो कन्वर्ज हो रही है, कोई भी लाइट की बीम है। ठीक है भाई, हम इसको एक काम करता हूं, इसको ड्रॉ करता रहता हूं साथ साथ। यहां से एक लाइट रे है कोई और वो पॉइंट पी पर आके कन्वर्ज हो रही है। ऐसे एक लाइट की बीम, भाई पैरेलल तो वो हो नहीं सकती क्योंकि उसको कन्वर्ज होना है, उसको एक जगह पर आके मिलना है, एक जगह पर आके रुकना है। तो इसलिए मैंने क्या बना दिया, ये एक लाइट की बीम है और इस बीम के ये पार्ट बनाए कुछ जो कि कन्वर्ज हो रहे हैं इस पॉइंट पी पर। ये कही है उसने बात पहली लाइन में कि बीम ऑफ लाइट कन्वर्ज एट पॉइंट पी। अ लेंस इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ कन्वर्जेंट बीम। जो ये बीम कन्वर्ज हुई है इसके पाथ में, इसके रास्ते में एक कन्वर्जेंट बीम, प्लेस्ड पाथ ऑफ कन्वर्जेंट बीम 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द पॉइंट पी। यानी कि इस कन्वर्जेंट बीम से, इस कन्वर्जेंट बीम के पाथ में पॉइंट पी से 12 सेंटीमीटर पीछे उसने क्या किया, एक लेंस रख दिया है। सही है भाई, यहां से 12 सेंटीमीटर दूर, ऐसे मान लेते हैं ये आपका 12 सेंटीमीटर हुआ। ठीक है बच्चों, अब यहां से 12 सेंटीमीटर दूर तब एक लेंस रख दिया गया। अब उस लेंस के बारे में जानकारी देगा। एट व्हाट पॉइंट डज द बीम कन्वर्ज। अगर लेंस रख दिया गया तो ये पॉइंट पी अब कहां आ जाएगा, क्या ये पहले कन्वर्ज हो जाएगी, क्या ये बाद में जाके कन्वर्ज होगी, क्या होगा अगर हम इस तरह का कोई बेसिकली बीम है, लाइट की बीम है जो कन्वर्ज हो रही है पॉइंट पी पर, उसके बीच में एक लेंस रख दे तो कह रहा है इफ द लेंस इज, लेंस भी उसने दो रखे हैं। पहला लेंस कहता है वो कि हमने कन्वेक्स लेंस रखा जिसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है। इसके रास्ते में कन्वेक्स लेंस को जो कि 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ का उसको रख दिया तो क्या होगा। चलिए मैं यहां पे एक डायग्राम बनाता हूं। ये बच्चों हमने एक कन्वेक्स लेंस रख दिया। अब ये हमने कन्वेक्स लेंस, पहले ये बीम थी, कन्वर्जेंट बीम थी यानी कि ये लाइट की बीम थी, उसके बीम में हमने बीच में क्या रख दिया, एक कन्वेक्स लेंस रख दिया जिसकी फोकल लेंथ कितनी है, तो इसकी फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर। करेक्ट, 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है उसकी। अब 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है, पॉइंट पी से 12 सेंटीमीटर दूर उसको रख दिया गया। तो अब पूछता है कि पॉइंट पी कहां आएगा, यानी कि अब लाइट रे कहां पर कन्वर्ज होगी। तो अब आपको ये ढूंढना है कि कन्वर्ज कहां पर होगी। कैसे ढूंढे, क्या करें यार। तो क्या होगा, इस लाइट रे को ये वाला कन्वेक्स लेंस कन्वर्ज कर देगा, यानी कि उसको ऐसे मिला देगा। मिल तो पहले भी रही है वो, लेकिन और मिला देगा तो क्या होगा, वो कहीं यहां पे आके कन्वर्ज हो जाएगी, यानी कि इसके नजदीक, लेंस के नजदीक कहीं यहां पर कन्वर्ज होगी। यहां पर कन्वर्ज होगी तो ठीक है, लेकिन कितनी दूर। तो इसमें बच्चों ये सोचना पड़ता है कि बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है ये एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट है। वर्चुअल ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट मैं इसलिए इसको कह रहा हूं क्योंकि इसके अंदर ये ऑब्जेक्ट इधर नहीं है, यानी कि ऑब्जेक्ट वो नहीं है जहां से लाइट आ रही है। एक्चुअली लाइट जा रही है और उस लेंस में से होके जा रही है, तो वर्चुअली रखा हुआ है। यानी कि यहां पर एक बात ध्यान जरूर रखना, यहां पर लाइट रे इधर जा रही है और हम लोग इसके ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट को देखने के लिए भी इधर ही जा रहे हैं। दोनों की डायरेक्शन सेम है। अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन इसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या ली जाएगी, पॉजिटिव। तो यहां से क्या हुआ, वर्चुअल ऑब्जेक्ट इसको माना गया। वर्चुअल ऑब्जेक्ट u इज इक्वल टू कितनी दूर रखा माना गया ऑब्जेक्ट को, यहां से 12 सेंटीमीटर यानी कि 12 सेंटीमीटर। और ये पहली बार ऐसा तुम देख रहे होगे, वर्चुअल ऑब्जेक्ट में क्या लेते हैं हम, u को पॉजिटिव लेते हैं, अदरवाइज तो क्या लिया जाता है, u को हमेशा नेगेटिव ही लिया जाता है। ये हमने u के बारे में बात की। अब इसकी फोकल लेंथ कितनी है, तो इसकी फोकल लेंथ है भाई दैट इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। अब ये 20 सेंटीमीटर प्लस लेके माइनस, तो हमेशा फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है कन्वेक्स लेंस की। क्यों होती है पॉजिटिव, क्योंकि वो कन्वर्ज करके जो फोकस बनाता है वो फोकस हमेशा लाइट के अलोंग होता है। जिस डायरेक्शन में लाइट जा रही होती है इसका फोकस भी उसी डायरेक्शन में होता है, तो इसलिए वो पॉजिटिव होता है। तो यहां पे हमें क्या निकालना है, हमें v निकालना है कि भाई फाइनली कहां पे आके वो कन्वर्ज होगा, वो पॉइंट p कितना दूर शिफ्ट हो जाएगा। तो ठीक है, निकाल लेते हैं। 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। हम यहां से 1/v निकालना चाहते हैं, तो 1/v निकालेंगे तो क्या होगा, 1/v मान लीजिए मुझे निकालना है,
इज इक्वल टू 1/f, एफ की वैल्यू कितनी है 20, ये उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा प्लस का, दैट इज 1/u की वैल्यू कितनी है 12, करेक्ट। एलसीएम ले लीजिए इसका, कितना आता है भाई, कितना ले ले एलसीएम, 60 ले लेते हैं। तो ये हो गया भाई 20 या 60 3 जमा ये हो गया 12 पंजे 60 5, यानी कि दैट इज 8/60, यानी कि 1/v इज इक्वल टू 8/60, मतलब 2/4 15। तो ये 1/v इज इक्वल टू 2/15 और v इज इक्वल टू 15/2, मतलब 7.5, 7.5 सेंटीमीटर आएगा आपका v। इसका मतलब ये हुआ कि यहां से 7.5 सेंटीमीटर पर वो उसको क्या कर देगा, कन्वर्ज कर देगा, वो उसको ऐसा मिला देगा। तो ये क्वेश्चन था जिसमें आपको कैलकुलेट करना था कि अब उसका फाइनल कन्वर्जेंस कहां पर होगा, फाइनली कहां पर वो आके मिलेगा। इसके बाद वो क्या कहता है बच्चों, इसके बाद वो कहता है कि कन्वेक्स लेंस तो ठीक है रख लिया, अगर कन्वेक्स नहीं हम लोग कनकेव रखें, तो कनकेव लेंस रखें और उसकी फोकल लेंथ कितनी देता है वो 16 सेंटीमीटर उसकी फोकल लेंथ देता है, तो क्या होगा। तो अब मैं 16 सेंटीमीटर फोकल लेंथ के वाले की बात कर लेता हूं। तो मैं इसे हटा रहा हूं बच्चों, इसको आप लिख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देन मैं इसको फिर हटा देता हूं। ठीक है, मैंने इसे हटाया और अब हम बात करेंगे कनकेव के लिए कि अगर कनकेव हो तो क्या। सुनने लायक है, एकदम समझ आएगा, मजा आएगा। वही अपना कन्वर्जिंग सब कुछ चीजें वही, मैं इसको फिर से आगे बढ़ा देता हूं ऐसे। और डिफरेंस ये इस बार कि यहां पर अब कन्वेक्स नहीं कनकेव लेंस रखा गया। और कनकेव लेंस का नाम क्या होता है बच्चों, कनकेव लेंस का दूसरा नाम होता है डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग मतलब फैला देना। तो वो क्या कर देगा, इसको डाइवर्ज कर देगा। और डाइवर्ज कर देगा तो क्या, अगर वो डाइवर्ज कर देगा तो क्या होगा, ये जो पॉइंट पी है, ये पॉइंट पी यहां आगे शिफ्ट हो जाएगा। कैसे शिफ्ट हो जाएगा, कितना शिफ्ट हो जाएगा, उसकी कहानी आइए डिस्कस करते हैं। इसकी फोकल लेंथ कितनी देता है वो, दैट इज 16 सेंटीमीटर विच इज नेगेटिव। कनकेव की फोकल लेंथ कैसी होती है, नेगेटिव होती है। ये क्यों होती है वो मैं सिखाया हूं, आप जाके सर्च कर सकते हैं वो वीडियोस। बट f इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर नेगेटिव, और ये कितने दूर रखा था इससे, तो इससे रखा गया था इसको भी 12 सेंटीमीटर दूर ही। और अब इसको हमें सॉल्व करना है, वही सिंपल फॉर्मूला 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। 1/v हमें निकालना है, 1/f कितना है -16। -16 क्यों, क्योंकि ये कनकेव है इसलिए माइनस, प्लस 1/u तो हमें मालूम है अब कितना लेना है 12, और वो कैसे लेना है, प्लस का लेना है। इधर तो फॉर्मूले की वजह से माइनस था वो, ठीक है। अब यहां से इसका एलसीएम लिया हम लोगों ने, कितना ले लें भाई इसका एलसीएम, तो इसका एलसीएम ले लेते हैं 48, करेक्ट। तो 16 दूनी 32, 16 × 48 -3 प्लस 12 × 4 48 4 इज इक्वल टू 4 में से 3 गया तो 1, 1/48। अगर 1/v 1/48 है तो v कितना होगा, दैट इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर। यानी कि कनकेव के केस में इमेज कहां पर फॉर्म होगी, यहां से आगे 12 नहीं 48 दूर, क्योंकि वो उसको क्या कर देता है, उसको कन्वर्ज कर देता है। और कन्वर्ज करके कहां मिलाएगा, उसको 48 पे ले जाके मिलाएगा। तो इस केस में हम लोगों ने ये सीखा कि फोकल लेंथ कितनी घटिया बढ़ जाती है, सॉरी पॉइंट पी की डिस्टेंस कितनी घटिया बढ़ जाती है लेंस को कन्वेक्स या कनकेव करने से। तो आपको ये बात याद रखना है, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट था और कैसे हमें उसमें डील करना है। ये सीबीएसई में एक बार ही पूछा जा चुका है, एनसीईआरटी की प्रॉब्लम नंबर 9.8। अगले वीडियो में हम लोग अगली प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे। बच्चों ये सभी क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए हुए हैं, स्टार्टिंग से लेकर पूरी एनसीईआरटी को मैं सॉल्व करूंगा और इसमें आपको देखना है कि एक एक पॉइंट को मैं आपको एक्सप्लेन करते हुए चलता हूं। अगर आपको डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपका उस डाउट का सोल्यूशन दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।